नौजवान ताजर मीर रज़ा की खबर कुशाई के बाद मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार कर ली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पाँव पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। मीर रज़ा की पसलियाँ भी टूटी हुई थी। जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी वालिदैन को दे दी गई है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की खबर कुशाई। डॉक्टर्स की टीम ने मीर रज़ा के जिस्म से 17 सैंपल्स हासिल कर लिए। मेडिकल बोर्ड के अरकान, मीर रज़ा के अहले खाना और वकील जबरान नासिर मौजूद थे। उधर मीर रज़ा के घर से रवानगी से चंद घंटे कबल की ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए तलब करने का इंकशाफ, रकम की वापसी के लिए 3 चेक्स देने की पेशकश। मीर रज़ा ने 1 माह में रकम वापस करने की यकीन दहानी करवाई। ऑडियो में रकम किस शख्स से तलब की गई, तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसरुल सफ़ा में हुआ। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहदे पर दस्तखत। हर किस्म की जहारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस पहुँच गए। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के मक्का दिफाई मुआहदे की अहमियत उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नगमा रिलीज़। नगमे में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी, मजहबी और दिफाई ताल्लुकात को नुमायां किया गया। पाकिस्तान के उभरते हुए सिफारती किरदार की भी तारीफ। नगमे में तीनों ममालिक के बाहमी क़ुव्वत और यकजहती के जज्बे की तर्जुमानी। मुश्तरका दिफाई मुआहदा होने पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया। शायर दस्तूर पर खैर मुकदमी, बैनर्स आवेज़ा, तीनों बिरादर ममालिक के पचमों के बाहर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत ख़ास की सादत हासिल की। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार का आलमी सतह पर एक बार फिर एतराफ़। साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वो किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकीं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत के साथ अमरीका ईरान रवाबत ने उसे मौसर सालसी के मुनफरिद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास अफ्रीकैन पर दबाव डालने के बजाय रसाई, एतमाद, बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और ज़िला कोहोटा में 4 हलकों पर पोलिंग कल होगी। दोनों अजला में मजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। LA 14 बाग 1 दीरकोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला सरदार साजिद इकबाल से होगा। LA 15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिन्हास, ज़ियाउल क़मर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबले होंगे। रिस्ट्रिक्शन है, आइनी अदारा है। अगर कोई अपने बयानबाजी करते हो तो सियासी बयानबाजी है, उसका सियासी लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम जब इलेक्शन फाइनल हो जाएंगे तो हम अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए तमाम वाक़यात को उनके सामने रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है तो किसकी तरफ से। इलेक्शन कमीशन की अपनी हदूद हैं। सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात का बयानबाजी से जवाब नहीं दिया जा सकता। धांधली के हवाले से हक़ाइक़ इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद सामने लाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद ये भी वाज़ेह होगा कि धांधली हुई तो किसने की। इंतखाबी सामान की तहसील फ़ौज की निगरानी में जारी है। बाग और हवेली के अवाम वोट के ज़रिए तब्दीली का अमल मुकम्मल करें।
صرف 6 ووٹوں کی ضرورت ہے. یہ 4 جو ہے ان کا اضافہ آپ نے 10 تاریخ کو کرنا ہے. 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی. پاکستان میں حکومت مسلم لیگ نون کی موجود ہے اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے, ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی. پورا باغ جو ہے وہ اس حکومت میں شامل ہونا ہے. باغ کے تینوں ممبر اس حکومت کا حصہ ہوں. الٹی گنتی گننے والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے, ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی. وزیر اعظم کے مشیرانہ ثناء اللہ کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب. باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب نے کہا آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی. 2 روز بعد باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے. کشمیری عوام نے میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا. مسلم لیگ نون عوامی خدمت کے پنجاب ماڈل کو آزاد کشمیر میں آگے بڑھائے گی. نواز شریف نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے جائیں گے. السلام علیکم کشمیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مستقبل کا ہر فیصلہ خود کریں, اپنے حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 10 اگست کو تیر کے نشان پر مہر لگائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں, کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام ہی کر سکتے ہیں. فیصلہ ضمیر کا, ووٹ بے نظیر کا. خاتون اول آصفہ بھٹو کا آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے ویڈیو پیغام. کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں تو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 10 اگست کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. ستھرا پنجاب کو صوبہ بھر میں مزید بہتری کا ہدف. مارکیٹس, بازاروں اور کمرشل ایریاز میں یکساں طرز کی ڈسٹ بن, گاربیج بیگ استعمال کرنے کا حکم. صبح 5 بجے مرکزی روڈز کی دھلائی اور صفائی ہوگی. وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادائیگی کا حکم. کہا SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں کانٹریکٹرز کو جرمانے سے قبل 24 گھنٹے میں بہتری لانے کی مہلت دی جائے گی. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار. لاہور میں اردو بازار اور دیگر مارکیٹس میں سٹالز سج گئے. جھنڈیوں, بیجز, سٹیکرز, سبز اور سفید کپڑوں کی فروخت میں تیزی. بچے اور بڑے جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش.